हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की क्षितिज बुक के पद्य खंड का पाठ सूर के पद। इसके कवि अनन्य कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। सूर सागर के भ्रमर गीत में संकलित इन पदों में मुख्यतः उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए थे। तब उन्होंने उद्धव, जो कि उनके परम मित्र थे, उनके माध्यम से विरह से व्याकुल गोपियों के पास ब्रह्म और योग का संदेश भेजकर उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें यह योग का संदेश पसंद नहीं आया। जिस समय यह वार्तालाप हो रहा था, उस समय वहां एक भ्रमर, या जिसे हम भौरा कहते हैं, आ पहुंचा। गोपियों ने उसी भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव पर जो व्यंग बाण छोड़े, वे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करते हैं। चलिए अब हम इन पदों को समझते हैं। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उर इन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। चलिए सबसे पहले हम इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे आपको पद को समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले इसमें आया उद्धव। उद्धव मतलब ये उद्धव के बारे में बोला है। उद्धव मतलब श्री कृष्ण के परम मित्र। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। अपरस मतलब अछूता। तगा मीन्स धागा। नाहिन मतलब नहीं। पुर इनिपात कमल का पत्ता। गागरी मतलब मटकी। माह मतलब मैं। पाँव मतलब पाँव। बौर्यो मतलब डुबोया। परागी मतलब मुग्ध या मोहित होना। भोरी मतलब भोली भाली। गुड़ मतलब गुड़। पागी मतलब लिपटी हुई। अब हम इस पद के संदर्भ एवं प्रसंग को समझेंगे। देखिए, बहुत से बच्चे संदर्भ एवं प्रसंग में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि संदर्भ क्या है और प्रसंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं, संदर्भ वह होता है जिसमें हम पाठ का नाम, कवि का नाम तथा अपनी बुक का नाम लिखते हैं, और प्रसंग वह होता है जिसमें पूरे पद का अर्थ एक या दो लाइन में बताते हैं। इस पद का संदर्भ है प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूर सागर के भ्रमर गीत संबंधी पदों से लिया गया है। इसके रचयिता अनन्य कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग है, इस पद में गोपियां कृष्ण सखा उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि वह बड़े भाग्यवान हैं जो प्रेम के फेर में नहीं पड़े, अन्यथा उन्हें भी प्रेम की व्यथा को सहना पड़ता। पद का अर्थ है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वे उनसे प्रेम नहीं करते। वे उनके स्नेह से अछूते रहे और प्रेम बंधन में नहीं बंधे। आप कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, तथा तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त होकर उसके प्रेम में मोहित हो गई हैं, जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर चिपट जाती है और फिर उससे अलग नहीं हो पाती है और वहीं अपने प्राण दे देती है। इस पद का काव्य सौंदर्य है, सबसे पहला तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इसमें संबोधनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है।
चौथा, जो जल माह तेल की गागरी और गुड़ चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। आविन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा ना लही। इस पद के कठिन शब्द हैं अवधि। अवधि मीन्स समय, आधार मीन्स सहारा, आवन की मतलब आने की, बिथा मतलब पीड़ा या दुख, दही मतलब जली, बिरह मतलब बिछुड़ना, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, धार मतलब योग की धारा, धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब रखें, मर्यादा मतलब मर्यादा, ना लही मतलब नहीं रखी। देखिए, संदर्भ सभी पदों में एक सा चलेगा, लेकिन प्रसंग सारे पदों के अलग अलग रहेंगे। इस पद का प्रसंग है, इस पद में गोपियां कृष्ण सखा उद्धव के समक्ष यह स्वीकार करके कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। अर्थ है, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गई। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौटकर जब आएंगे तब हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएंगी, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं ना आकर योग साधना का संदेश भेजा है। अब तो वे किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। योग की इन बातों ने हमारी विरह की व्यथा को, हमारे मन के दुख कष्ट को और भी बढ़ा दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि हम विरह की आग में जल रही हैं। हम गोपियां जिन कृष्ण के आगे अपने दुख कम करने के लिए प्रार्थना कर सकती थी, वहीं से तो आप यह योग संदेश ला रहे हैं। गोपियां समझ जाती हैं कि कृष्ण ने ही उद्धव को ज्ञान उपदेश देने के लिए उनके पास भेजा है। अब वे कैसे धीरज रखें। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनकी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा, इसलिए उनका धैर्य भी जवाब दे रहा है। इस पद का काव्य सौंदर्य है, सबसे पहला ब्रज भाषा में संबोधनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरा, मन की मन ही मांझ रही में माँ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन एवं बिरहनी बिरह और धीर धरई में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत ऐस्यो जो करियो ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इस पद के कठिन शब्द हैं। सबसे पहला दिया है हारिल, एक पक्षी विशेष जो हमेशा अपने पंजों में कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। दूसरा दिया है लकड़ी, लकड़ी मीन्स लकड़ी, क्रम मीन्स कर्म, उर मीन्स हृदय, जकरी मतलब रटना, निसी मतलब रात, करुई मीन्स कड़वी, व्याधि मतलब बीमारी, ना करी मतलब ना अपनाई गई, मन चक्री मतलब चंचल या अस्थिर मन, तिन्ही मतलब उन्हें ही। प्रसंग, इस पद में गोपियां कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से करते हुए उद्धव से अपने योग के संदेश को वापस ले जाने को कहती हैं। अर्थ, गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर प्रेम निष्ठा से कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं।
हमने मन, वचन और कर्म से कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। आपके मुख से निकला हुआ योग संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी प्रकार उद्धव की योग ज्ञान की बातें उनके द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। आगे वे कहती हैं कि योग के रूप में उद्धव ऐसा रोग लाए हैं जो पहले कभी देखा सुना नहीं गया, अर्थात जिसे किसी ने नहीं जाना। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वे इसे उन्हें सौंप दे जिनके मन चक्री के समान चंचल होते हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण में रम गया है और वहीं स्थिर हो गया है, अतः योग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पद का काव्य सौंदर्य है। सबसे पहला, यह पद ब्रजभाषा में है। दूसरा, हमारे हरि हारिल और नंद नंदन में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, ज्यों करोई ककरी में उपमा अलंकार है। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद के कठिन शब्द हैं। पहला है पढ़ी आए, मतलब सीख आए। मधुकर, वैसे मधुकर का अर्थ होता है भौरा, पर इस पद में मधुकर उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। पठाए मतलब भेजे, होते मतलब थे, अरहित मतलब दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरना, फिर पाइए फिर से पा लेंगी, आपुन स्वयं, अनीति मतलब अन्याय, जाहि सताए सताया जावे। प्रसंग, इस पद में गोपियाँ उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के योग संदेश को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ होने का उल्हाना देते हुए अब उन पर और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह दे रही हैं। अर्थ, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। पहले तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों की भलाई के लिए जाया करते थे, किंतु तुम यहाँ हमारा कौन सा भला कर रहे हो। वे कहती हैं कि जिस मन को श्री कृष्ण ने उनसे चुरा लिया था वे उनसे वापस ले लेंगी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, ना कि उन्हें सताना। इस पद का काव्य सौंदर्य है। सबसे पहला, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरा, कहीं कहीं तत्सम और देशज शब्द भी मिलते हैं। तीसरा, समाचार सब, गुरु ग्रंथ, बड़ी बुद्धि और अब अपने में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई पड़ती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सूर के ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।